अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हज़रात मोहतरम, अज इंशाअल्लाह असी सजदे के मुतल्लक पढ़ांगे कि सजदा किस तरीके दे नाल करना है, कितने आज़ा इंसान दे ज़मीन दे उत्ते लगने चाहिए ने। अगर उन्हां आज़ा दे विचों एक आज़ा भी नहीं लग्या तो सजदा नहीं होएगा। हज़रत सैयदना वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते ने कि रअयतुन नबिय्या सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, कि मैं अपने सोने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम नूं देखिया। नबी अलैहिस्सलाम ने की फरमाया कि नमाज उस तरह अदा करनी है जिवें तुसीं मैनूं नमाज अदा करदिआं देखिया। तो असीं नहीं वेखिया, ना साडे वड्डियां देखिया है। ये किन्ना देखिया है? या नबी दे सहाबा ने देखिया है या नबी दी अहले बैत ने देखिया है। तो असी उन्हां दा जितना शुक्रिया अदा करिए, असी उन्हां दा शुक्रिया अदा नहीं कर सकते कि उन्होंने साडे सोहने नबी पाक दा दीन साडे तक पहुँचाया है। तो हज़रत सैयदना वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं रअयतुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं अपने सोहने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिया इज़ा सजदा वदा रुकबतैहि कबला यदै, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों सजदे की तरफ जाते सन ना तो पहला अपने हाथ जमीन पर नहीं सन रखते, पहला अपने हाथ जमीन पर नहीं सन रखते, बल्कि वादा रुकबतई, बल्कि पहला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गोडे जमीन पर लाते सन, फिर अपने हाथ मुबारक जमीन पर लाते सन। व इज़ा कामा मिनस सुजूदी रफ़ा यदैहि कबला रुकबतई, तो जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे दे विचों खड़े होंदे सन तो पहला अपने गोडे जमीन तो नहीं सन चुकते, बल्कि पहला अपने हाथ मुबारक उठाने और फिर गोडे मुबारक उठा के जमीन तो खड़े होना। हुण चूँकि वो जवानियां नहीं रही तो वक्त नहीं रहे हैं, पहला हाथ ना गोडे ना चुकीए तो खड़िया नहीं होया जाता है, तो लिहाजा नमाज इंज भी हो जाएगी। लेकिन सोहने नबी पाक का तरीका की है कि जो सजदे जाना है पहला गोडे जमीन पर लाने ने, फिर हाथ जमीन पर लाने ने, फिर अपना चेहरा जमीन पर लाना है। लेकिन जो सजदे विचों खड़े होना है पहला अपना चेहरा चुकना है, फिर अपने हत्थां नूं उठाना है, फिर अपने गोडियां नूं उठाना है। यह तरीकाकार सजदे दे विचों खड़े होने का। और सजदे के अंदर साडे कितने आज़ा जिहड़े ने जमीन पर लगने चाहिए ने। अगर उन्हां आज़ा दे विचों एक आज़ा भी, एक उज़व भी जमीन पर नहीं लगेगा तो साडी नमाज नहीं होएगी। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिहड़े इस उम्मत दे मुफस्सिर कुरान भी ने और साडे सोहने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे भी ने, और ये भी अहले बैत ने। ये कौन ने? अहले बैत ने। तो आप फरमाते ने अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला उमिरतु, फरमाते ने कि मैनू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मन इरशाद फरमाया। एक हुंदा है अमल किसी का देखिया, एक हुंदा है किसी को हुक्म करना कि तू इंज काम करना है, तो वह लाजम हो जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान के जिहड़ी गल निकलती है रब की वही दे नाल निकलती है, तो वह चीज़ लाजम हो जाती है। तो फरमाया उमिरतु अन असजुदा, कि मैनू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अब्दुल्ला बिन अब्बास जदों तू सजदा करें अला सबअतिन, तू सत आज़ा दे उत्ते, सत चीज़ों के उत्ते सजदा करना है, सत आज़ा ते सजदा करना है। क्या जी केड़े? फरमाया ला अकुफ़ शारा वल थियाबा जबहती वल अनफी वल यदैनी वल रुकबतैनी वल कदमैन। वो सत चीज़ां केड़ियां ने? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा ए मत्था, तेरा नक एक हो गया, फरमाया तेरे दोनों हाथ, तेरे दोनों घुटने और तेरे दोनों कदम। तो ये फरमाया सत चीज़ां ने कि इन्हां दे उत्ते तेरा सजदा होना चाहिए। हुण बाद साडे उलमा ने ना नक नूं अलहदा और पेशानी नूं अलहदा गिनिया, क्योंकि हदीस मुबारक के अंदर ये अल्फाज आए हैं। लेकिन बाद साडे उलमा कहते नहीं, चेहरा चूँकि एक ही है लिहाजा इस वास्ते पेशानी और नक की हड्डी नूं एक ही शुमार किया जाएगा। तो लिहाजा फरमाया सत आज़ाद उत्ते चेहरा और दोनों हाथ, दोनों गोडे और दोनों पैर, ये सत आज़ा बनते हैं, इन्हां दे उत्ते सजदा होना चाहिए। और हज़रत सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सके चचा आप बयान करते हैं अन्नहु समिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं खुद अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोलों सुनिया। आप फरमा रहे सन, फरमाया इज़ा सजदल अब्दु सजदा माहू सबआ, फरमाया जदों अल्लाह दा बंदा सजदा करता है ना तो उनके सत आज़ा जमीन पर सजदा करते हैं। वो सत आज़ा केड़े ने? फरमाया वजहुहु व कफ़ाहु व रुकबताहु व कदमाहु, फरमाया सत आज़ा ये ने कि उनका चेहरा, उनके हत्थां दीयां हथेलियां, उनके दोनों गोडे और दोनों कदम, ये सत आज़ा बनते हैं। तो फरमाया सत आज़ा बंदे दे नाल सजदा करते हैं। हुण इत्थे गल याद रखो, अगर असी
सजदे की हालत के अंदर अपना एक हथ, साढ़े दोनों हाथ ही सलामत ने, एक हथ नहीं ना लावांगे तो साडा सजदा नहीं होएगा। अगर असी पैर भी जमीन ते ला ले, गोडे भी ला ले, हथ भी ला ले, चेहरा जमीन ते नहीं लाया, साडा सजदा नहीं होएगा। इस तरह अगर सजदे की हालत के अंदर असी चेहरा भी ला लिया, दोनों हथ भी ला लेने, दोनों गोडे भी ला लेने, एक पैर भी ला लिया, एक पैर असी सजदे के अंदर नहीं लाया, एक पैर सजदे के अंदर नहीं लाया तो साडा सजदा नहीं होएगा। और इत्थे एक गल की वजाहत भी जरा तुसी ज़हन के अंदर रखो। असी औलिया अल्लाह के मज़ारात जाने, अल्लाह के प्यारियां के मज़ार ते, तो फिलहाल तो साडे अकीदे ने इस चीज़ मना किया कि तुसी अगे होकर चुमना नहीं है। ये गल याद रखिया जे, साडे अकीदे ने इमाम आले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाह तआला आपने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर लिखिया है कि जो किसी अल्लाह वाले के मज़ार से जाओ ना, तो किसी को गल करने का मौका ही ना दिओ, किसी को गल करने का मौका ही ना दो, बल्कि मज़ार से जाओ 2-3 फुट पिछे खड़े होकर उत्थे खड़े होकर दुआ मंगो, फातिहा शरीफ पढ़ो। ये औलिया अल्लाह के मज़ार से हाज़िर होने का तरीका है। लेकिन अगर बिल फर्ज मुहब्बत की वजह तो असी चुमते पे मज़ार में, उस अल्लाह के वली के मज़ार में बोसा पे दे रहे हैं, तो हुण मज़ार में बोसा देंदे ना साड़ी पेशानी लगती है, ना साड़ा नक लगता है, होंठ ही लगते हैं ना, या दोनों हथ लग जाएंगे या दोनों पैर लग जाएंगे, साढ़े गोडे भी नहीं लगते हैं तो साड़ी पेशानी भी नहीं लगती। तो साढ़े उत्ते लोग इल्ज़ाम ला देंगे लो जी ये अल्लाह के वली के दरबार में सजदा पे करते हैं, हालांकि खुद नूं अहले हदीस और जनाबे वाला पता नहीं की अलकाबात नाल नवाजते हैं। तो उन्होंने बेचारियां नूं यही नहीं पता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे दीयां शर्तां बयान फरमाइयां ने, सजदे का तरीका बयान फरमाया कि सजदे का तरीका की है कि जो तेरे 2 पैर, दोनों गोडे, दोनों हाथ और पेशानी नहीं लगेगी तेरा सजदा मुकम्मल नहीं होएगा। तो हज़रात मोहतरम ये सजदे का तरीकाकार है। तो फिर सजदे के अंदर एड़े साढ़े दोनों हाथ ने, इन्होंने किस मुकाम पर रखना चाहिए? हज़रत सैयदना वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फलम्मा सजदा सजदा बैन कफ़ैहि, फरमाया जदों कोई अल्लाह का बंदा सजदा करे तो अपने सर नूं अपने दोनों हत्थां दे दरमियान रखे, इस मुकाम पर, यानी कि दोनों हत्थां दे दरमियान अपना दा सर होना चाहिए। तो हज़रत सैयदना वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सुम्मा सजदा फ़कानत यदाहु हिज़ा उज़ुनई, और अपने दोनों हाथ जड़े ने अपने कन्ना के बराबर रखने ने, ना कन्ना तो पिछा और ना ही कन्ना तो बहुत ही अगे लैके जाने ने, बल्कि दोनों कन्ना के दरमियान रखने ने। और फिर हज़रात मोहतरम एड़ियाँ उंगलियां ने, इन्हों का की तरीकाकार होना चाहिए? तो हज़रत सैयदना वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सजदा फरमाते सन, काना इज़ा सजदा दम्मा असाबिया, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सजदे की हालत के अंदर आप दी उंगलियां मुबारकां खुलियां नहीं सन होंदियां, बल्कि इस तरीके के नाल मिलियां हुई उंगलियां होंदियां सन। इस तरह उंगलियां नूं मिला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा फरमाते सन। फिर साड़ियां कोहणियां जड़ियां ने, साडे बाद दोस्तां दी याद होंदी अंज वखियां दे नाल मिलाइयां होंदियां ने, तो ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। अगर जे वखियां दे नाल नहीं ना मिलियां तो जमीन के उत्ते लाइयां होंदियां ने, तो यह भी तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। हज़रत सैयदना बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा सजदता फदा कफ़ैका वर्फ़ मिरफ़क़ैका, फरमाया ए अल्लाह के बंदे जो तू सजदा करे ना तो सजदे का तरीकाकार ये वे कि तेरियां कोहनियां उठियां हुई चाहिए ने जमीन नालों, और तेरियां वखियां दे नालों तेरियां कोहनियां जड़ियां ने ये जुदा होनियां चाहिए, यानी कि ना ही जमीन ते रखनियां ने और ना ही अपनियां वखियां दे नाल अपने पहलुआं दे नाल मिलानियां ने, बल्कि पहलुआं दे नालों अपनियां कोहनियां नूं जुदा रखना है। फिर सजदे की हालत के अंदर पैर रखने का की तरीकाकार है? तो हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमादियां ने कि एक रात मैं बेदार हुई, तो चूँकि कमरे के अंदर अंधेरा सी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे कदमां वाली साइड से नमाज अदा फरमा रहे सन। तो मैं अंधेरे के अंदर इन्हां हथ लांदियां लांदियां टोंदियां मेरे हथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरां मुबारकां नूं लग गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे सन, तो फरमादियां ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैर बिछाए नहीं सन, बल्कि मनसूबतानी व हुवा साजिदुन, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर खड़े सन, यानी कि जिस तरह आम रूटीन के नाल सजदा करीदा सी पैर खड़े होने चाहिए ने सजदे की हालत के अंदर। तो फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत के अंदर सन कि आपके पैर मुबारक खड़े सन। फिर सजदे के अंदर तस्बीहात पढ़ना, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जदों तुहाडे विचों कोई सजदा करे तो अपने सजदे की हालत के अंदर पढ़े सुबहान रब्बियल आला, की पढ़े सुबहान रब्बियल, असी कि सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला, इस तरह सजद तस्बीह नहीं होंदी है, इस तरह उल्टा गुनाह होंदा है। की तस्बीह है? सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फरमाया अला सलासा मर्रातिन, फरमाया 3 मरतबा कम अज़ कम अपने सजदे की हालत के अंदर तस्बीह पढ़े। तो हुण चूँकि असीं जमात के नाल नमाज पढ़ते पे हाँ, तो असीं अपनियां 3 तस्बीहां मुकम्मल कर लियां ने, तो की करिए?
तो जितनी देर तक इमाम सजदे की हालत विचों खड़ा नहीं होएगा तुसीं अपनियां तस्बीहां जारी रख सकते हो। अगर कल्ले नमाज पढ़ते हो तो फिर जी तादाद है वो ताक अदद होनी चाहिए, यानी कि 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, जितनी तुसीं चाहो तुसीं पढ़ सकते हो, लेकिन कम से कम 3 तस्बीहां पढ़नियां चाहिए ने। तो हज़रात मोहतरम फिर सजदे की हालत विचों क़याम के अंदर जान का तरीकाकार की है। तो हज़रत सैयदना वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के खड़े होंदे अपने हाथ अपने चेहरा मुबारक उठाते, अपने हाथ मुबारक उठाते, फिर अपने गोडे मुबारक उठाते और फिर आप खड़े हो जाते सन। तो बाज़ ना असी अगर हरम शरीफ के अंदर भी गालबन ये कम होंदा है या बाकी जोड़े दीगर हजरात ने उन्होंने मसाजिद के अंदर ये अमल होंदा है कि 2 सजदे करके ना वो बैठ जाते हैं, कम से कम अद्धा मिनट वो बैठते हैं, अद्धा मिनट या 20 सैकंड बैठते हैं, इन्हों जलसा इस्तराहत आते हैं। तो ये करना जायज़ नहीं है, यानी कि सजदा 2 कर लेने, तीसरी रकत दूसरी रकत वास्ते असी खड़े होना है तो उत्थे बैठना नहीं चाहिए बल्कि फ़ौरन ही खड़े हो जाना चाहिए। इस रिवायत में हज़रत सैयदना ज़ुबैर बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला आप कहते हैं कि असी इब्राहीम नखई रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने देखा कि आपने जो सजदे फरमा लेना तो फरमाया सजदियाँ तो फ़ौरन बाद आप क़याम की हालत के अंदर खड़े हो गए सन। तो हज़रात मोहतरम फिर ये मुकम्मल साड़ी एक रकत अदा हो गई है, जी असी सबक शुरू किया सी ना, एक मुकम्मल रकत यानी कि तरीकाकार तकबीर उला कही, हाथ बन्ने, सना पढ़ी, आउज़ बिल्ला पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी, आमीन आखिया, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ी, फिर नाल सूरत मिलाई जी तुहानूं आंदी है, अगर कुल हुवल्लाह आंदी तो वही पढ़ सकते हो। फिर फ़ौरन रकू के अंदर चले गए, रकू के अंदर 3 तस्बीहां पढ़ियाँ, सुबहान रब्बियल अज़ीम, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बाना लकल हम्द हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी, फिर अल्लाहु अकबर कह के सजदे के अंदर 3 तस्बीहां सुबहान रब्बियल आला दियाँ 3 तस्बीहां पढ़ियाँ, अल्लाहु अकबर कह के बैठे, फिर दूसरे सजदे के अंदर गए, फिर तस्बीहां पढ़ियाँ, फिर अगर दूसरी रकत वास्ते खड़े होना है तो खड़े हो जाओ, पहले कादे के अंदर बैठना बैठ जाओ, ये थोड़ी रकत के उत्ते लाजम आंदा है। फिर अगर असी दूसरी रकत शुरू करनी है, दूसरी रकत पहली रकत असी की सना तो शुरू यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तो असी शुरू की सी, हुण दूसरी रकत असी किस तरीके नाल शुरू करनी है। तो हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी रकत वास्ते खड़े होंदे सन ना तो फरमाया सुम्मा रफ़ा हत्ता तस्तविया काइमन, पहला तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे खड़े होंदे सन सजदे दे विचों, सुम्मा फ़अल ज़ालिका फ़ी सलातिका कुल्लिहा, और जैवें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली रकत अदा फरमाई सी ना उस तरीके दे नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी रकत भी अदा फरमाते सन। लेकिन एक चीज़ का फ़र्क सी, वो चीज़ केड़ी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकत सना तो शुरू फरमाते सन, दूसरी रकत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो शुरू फरमाते सन, यानी कि दूसरी रकत के अंदर असी सना नहीं पढ़नी है। तो ये साडे सजदे का भी तरीकाकार है और पहली 2 सजदियां तो बाद दूसरी रकत वास्ते खड़े होने का तरीकाकार है। अल्लाह ताला सही मानिया दे नाल नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अगर किसी को समझ नहीं आई या कोई सवाल हो तो पूछ सकता है जी।